पर्सनालिटी एक हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, वो सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करता है, हम उसे पर्सनालिटी कहते हैं। तो द वेज पीपल interact with individuals and deal with situations। फिर उसके बाद पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। जो सबसे पहली अप्रोच होती है वो होती है टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच में भी बहुत सारी अलग अलग अप्रोचेस आती हैं, लेकिन जो इसका मेन फोकस होता है टाइप अप्रोच का कि यह इन सिमिलैरिटीज़ एक इंडिविजुअल्स में सिमिलैरिटीज़ पे फोकस करता है। फोकसेस ऑन सिमिलैरिटीज़। फिर उसके बाद टाइप अप्रोच में जो सबसे पहली अप्रोच दी थी वो थी हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस ने पीपल को 4 कैटेगरीज 4 टाइपोलॉजीज में डिवाइड कर दिया था। वो थी सैंग्विन, फेलगमैटिक, मेलनकॉलिक और 4th कॉलेरिक। ये चार कैटेगरीज में हिप्पोक्रेटस एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लोगों को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, और ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड एंड ह्यूमर। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड एंड ह्यूमर। फिर उसके बाद जो सेकंड अप्रोच थी वो दी थी चरक संहिता ने। सेकंड अप्रोच थी चरक संहिता। इसमें इन्होंने लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। जो सबसे पहले कैटेगरी थी ए त्रिदोष, और इसके अंदर 3 और कैटेगरीज आती हैं, वो है वत, पित्त और कफ। तो त्रिदोषा में ये 3 कैटेगरीज आती हैं, वत, पित्त और कफ। फिर उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी इनकी वो थी त्रिगुणा। इसमें अब आती है फिर से 3 कैटेगरीज, सत्व, रजस और तमस। अब इन्होंने कहा था कि जो सत्व के जो लोग होते हैं, जो सत्व कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत काम होते हैं। पेशेंट, काम, मोटिवेटेड, और उनमें सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ भरी होती हैं। फिर रजस में आया था कि वो बहुत एंटी सोशल होते हैं, अग्रेसिव होते हैं,
और बहुत इम्पल्सिव होते हैं। फिर उसके बाद जो तमस में जो लोग फॉल करते हैं, इन्होंने त्रिगुणा में जो तमस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो लोग प्रोन टू डिप्रेशन, लेजी होते हैं बहुत, और बिल्कुल उनमें मोटिवेशन नहीं होता, वो बहुत, तो ये सब होते हैं। जो सत्व है ये सारी अच्छी क्वालिटीज से भरी होती है, और जो रजस और तमस में जो पीपल कैटेगराइज किए गए हैं वो बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ उनमें होती हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड अप्रोच है वो है शेल्डन ने दी थी। शेल्डन एक साइकोलॉजिस्ट है। थर्ड दी थी शेल्डन ने। इन्होंने लोगों को 3 टाइपोलॉजीज में डिवाइड किया था। सबसे पहली एंडोमॉर्फ्स, बी मीजोमॉर्फ्स, और थर्ड सी एक्टोमॉर्फ्स। तो ये थी 3 टाइपोलॉजीज जिसमें शेल्डन ने लोगों को डिवाइड करा था। एंडोमॉर्फ्स में जो लोग होते हैं दे आर फैट, राउंड, बहुत बबली होते हैं वो, सोशल, और हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं। तो एंडोमॉर्फ्स में वो लोग आते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं, राउंड होते हैं, वो बहुत सोशल होते हैं और हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं, किसी चीज़ की उन्हें टेंशन नहीं होती कभी भी। फिर उसके बाद आता है मीजोमॉर्फ्स। इसमें जो इनका बॉडी टाइप होता है, शेल्डन ने कहा है कि इनका बॉडी टाइप एक रेक्टेंगुलर तरीके में होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। रेक्टेंगुलर, स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर। फिर उसके बाद आता है एक्टोमॉर्फ्स। एक्टोमॉर्फ्स में ये थिन, लीन, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और ये इंट्रोवर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ये। तो ये 3 कैटेगरीज थी। एंडोमॉर्फ्स जो लोग फैट, राउंड, रिलैक्स्ड होते हैं, सोशल होते हैं बहुत। फिर उसके बाद मीजोमॉर्फ्स जो बहुत मस्कुलर और उनकी रेक्टेंगुलर बॉडी शेप होती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर उसके बाद एक्टोमॉर्फ्स में वो बहुत पतले से होते हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच थी वो दी थी कार्ल यूंग ने। फोर्थ अप्रोच दी थी कार्ल यूंग ने। इन्होंने लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रावर्ट्स। इंट्रोवर्ट वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वो ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने आप से ही उन्हें मतलब होता है ज़्यादातर। और बी एक्सट्रावर्ट्स, ये लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, हर चीज़ में पार्ट लेना इन्हें अच्छा लगता है, ये ज़्यादातर इंटेलिजेंट भी होते हैं, हर लोगों से इनको इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है। तो ये थी कार्ल यूंग की अप्रोच, जिन्होंने लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रावर्ट्स। फिर उसके बाद आती है 5th अप्रोच जो दी थी 2 लोगों ने, फ्रॉइडमैन
एंड रोजनमैन। इन्होंने लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था, टाइप ए कैटेगरीज एंड टाइप बी कैटेगरीज। इन्होंने कहा था जो टाइप ए कैटेगरीज के लोग होते हैं वो बहुत हाई ऑन मोटिवेशन होते हैं, इनमें बहुत एंथुजियाजमेंट होती है, ये हमेशा हर काम को करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये डिजीज़ से प्रोन होते हैं। इन्हें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज़ रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, और हार्ट की बीमारियां इन्हें रहती हैं। तो इन्होंने, और फिर उसके बाद जो टाइप बी इन्होंने दी थी वो थी बिल्कुल ए के ऑपोजिट टू टाइप ए। फिर उसके बाद इसी को इनकी ही टाइप को कंटिन्यू करा था मॉरिस ने, और उसने दी थी टाइप सी और टाइप डी अप्रोचेस, टाइप सी और टाइप डी कैटेगरी, सॉरी। मॉरिस ने दिया था, मॉरिस टाइप सी और टाइप डी। इसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा इनके बारे में बताया नहीं था, सिर्फ इतना बताया था कि जो टाइप सी के लोग होते हैं वो प्रोन टू कैंसर होते हैं, और जो टाइप डी के लोग होते हैं वो प्रोन टू डिप्रेशन। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि टाइप सी से कैंसर, और टाइप डी से डिप्रेशन। इन्होंने और कुछ नहीं बताया था इसके बारे में, सिर्फ ये दो टाइप्स दिए थे और ये बताया था कि टाइप सी वाले लोग प्रोन टू कैंसर होते हैं और टाइप डी वाले लोग प्रोन टू डिप्रेशन होते हैं। द नेक्स्ट अप्रोच इज ट्रेट अप्रोचेस। ट्रेट अप्रोचेस में मेनली हम डिफरेंसेस पे फोकस करते हैं। जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाता है, तो इसमें आता है डिफरेंसेस पे फोकस होते हैं। और टाइप अप्रोचेस में था हम सिमिलैरिटीज़ पे फोकस करते थे। तो जो सबसे पहले अप्रोच थी इसमें दी थी ऑलपोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। इसमें ऑलपोर्ट ने ट्रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। सबसे पहली कार्डिनल ट्रेट्स, सेकंड सेंट्रल ट्रेट्स, और थर्ड सेकेंडरी ट्रेट्स। जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं वो एक पर्सन की लाइफ के गोल को पोजेस करते हैं, तो ये हाईली जनरलाइज्ड ट्रेट्स होते हैं, हाईली जनरलाइज्ड ट्रेट्स। फिर उसके बाद इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम महात्मा गांधी का नाम लें तो सीधा हमारे महात्मा गांधी का नाम लेने से हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है नॉन वायलेंस। तो ये गोल था उनका एक। तो ये हाईली जनरलाइज्ड ट्रेट्स एंड पोजेस गोल्स ऑफ अ इंडिविजुअल्स लाइफ। फिर उसके बाद आते हैं सेंट्रल ट्रेट्स। ये लेस जनरलाइज्ड होते हैं दैन कार्डिनल ट्रेट्स, लेस जनरलाइज्ड ट्रेट्स, और ये फोकस करते हैं वार्मथ, सिंसेरिटी और इन सब जैसी क्वालिटीज़ पे कार्डिनल ट्रेट्स फोकस करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स आर द लीस्ट जनरलाइज्ड ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स आर द लीस्ट जनरलाइज्ड ट्रेट्स, और ये एक किसी लाइकनेस पे या प्रेफरेंसेस पे फोकस करते हैं। जैसे कि एक पर्सन कहता है आई लाइक मैंगोज,
मैंगोज, या आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय कार। तो ये है ऑलपोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। फिर इसके बाद आती है कटेल की पर्सनालिटी फैक्टर्स। सेकंड है कटेल के पर्सनालिटी फैक्टर्स। इन्होंने कटेल ने टेक्निक निकाली थी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को असेस करने के लिए, वो थी टेक्निक फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में उन्होंने दो चीज़ें दी थी, सोर्स ट्रेट्स और सरफेस ट्रेट्स। पहला था सोर्स ट्रेट्स और दूसरा सरफेस ट्रेट्स। जो सोर्स ट्रेट्स थे वो बहुत जैसे कहते हैं वो 16 फैक्टर्स डिस्प्ले करते थे, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स डिस्प्ले करते थे और ये बहुत स्टेबल होते थे। सरफेस ट्रेट्स होते थे सोर्स ट्रेट्स का आउटकम ऑफ द सोर्स ट्रेट्स। तो ये होता था सरफेस ट्रेट्स, जो सोर्स ट्रेट्स का आउटकम होता था सरफेस ट्रेट्स। फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप ट्रेट अप्रोच थी वो दी थी आइजेंक ने। आइजेंक्स थ्योरी। आइजेंक ने शुरुआत में दो कैटेगरीज दी थी। सबसे पहले जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब करे थे लोगों के ट्रेट्स, सबसे पहली कैटेगरी थी न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म, जो लोग हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म होते हैं वो बहुत मूडी होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो अच्छे से बिहेव नहीं करते। और ऑन दी अदर हैंड जो इमोशनल स्टेबल लोग होते हैं वो बहुत काम, सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी थी एक्सट्रावर्ट्स वर्सेस इंट्रोवर्ट्स। एक्स्ट्रावर्ट्स वही लोग हो गए जो बहुत सोशल होते हैं, हर लोगों से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने सोसाइटी में बहुत इंटरैक्टिव होते हैं वो। ऑन दी अदर हैंड इंट्रोवर्ट्स, ये लोग एंटी सोशल होते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद आइजेंक ने एक तीसरी दी थी, साइकोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी।
इसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करा था, सिर्फ इतना कहा था कि जो साइकोटिक लोग होते हैं वो बहुत वही मूडी होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं, एंगर बहुत होता है उनमें, और ये था साइकोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी।